प्यारे बच्चों, ऑनलाइन सेशन के दूसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो कि कंप्यूटर से जुड़े अवयवों जैसे डिस्क, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस आदि के रख रखाव में या मरम्मत के लिए निर्मित किए जाते हैं। अर्थात ऐसे प्रोग्राम जो कंप्यूटर को सुचारू रूप से चलाने में और उसे अधिक उपयोगी बनाने में यूज़र व कंप्यूटर दोनों की सहायता करते हैं। ऐसे प्रोग्राम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं, जैसे डिस्क डिफ्रैगमेंट तथा एंटीवायरस प्रोग्राम इसके प्रमुख उदाहरण हैं। आगे हम लोग अगले प्रश्न के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या होता है? कंप्यूटर ग्राफिक्स का तात्पर्य कंप्यूटर द्वारा निर्मित डाटा का चित्र सहित ग्राफिक्स प्रस्तुतिकरण। ग्राफिक्स मतलब चित्र, अर्थात इसके अंतर्गत प्रयोगकर्ता डेटा इंफॉर्मेशन को ग्राफिक्स के प्रारूप जैसे चित्र, चार्ट, स्लाइड इत्यादि के रूप में प्रस्तुत कर सकता है। प्रमुख ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है कोरल ड्रा, पावर पॉइंट आदि। वैसे तो बहुत से ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन जिनके बारे में आपने नाम सुना होगा जैसे कोरल ड्रा, पावर पॉइंट, इसलिए इनका उदाहरण यहाँ पे दिया जा रहा है। बच्चों, अब हम आगे चर्चा करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के विषय में। सर्वप्रथम आप ये जान लीजिए कि जो भी चीज़ हम लोग जानते हैं अंग्रेजी में, जिन विषय वस्तु को अंग्रेजी में हम लोग सीखते हैं उसका हिंदी जरूर जानते रहिए। सत्र 2020-21 हेतु 2021 में आपको 12 की परिषदीय परीक्षा में सम्मिलित होना है। अक्सर ये देखा जाता है कि बच्चे किसी शब्द का हिंदी न जान पाने के कारण कभी कभी परिषदीय परीक्षा में दिए गए प्रश्नों को ठीक प्रकार से नहीं समझ पाते हैं तथा उसका उत्तर जानते हुए भी प्रश्न न समझ पाने के कारण उसके उत्तर को कायदे से नहीं लिख पाते हैं। जैसे यही प्रश्न है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को हिंदी में प्रचालन तंत्र के नाम से जाना जाता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि पिछले वर्षों में ऐसा हो चुका है। ऑपरेटिंग सिस्टम को परिभाषा बच्चे बहुत बढ़िया बता देते हैं, लेकिन अगर प्रचालन तंत्र पूछा जाए तो कक्षा में नहीं बता पाते हैं। इसलिए आपको यह सुझाव दिया जा रहा है, निर्देशित किया जा रहा है कि कोई भी चीज़ हो उसका हिंदी और अंग्रेजी दोनों रूप दोनों जरूर जाना करें, तब आपको प्रश्न का उत्तर देने में सुविधा रहेगी। चलिए अब आगे चर्चा करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के विषय में। ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रचालन तंत्र के नाम से जाना जाता है। वास्तव में ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर के ही अंतर्गत आता है। ऐसे प्रोग्रामों का समूह जो कंप्यूटर सिस्टम के समस्त क्रियाकलापों को नियंत्रित व संचालित करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। साथ ही साथ ये प्रोग्राम यूज़र व हार्डवेयर के बीच माध्यम का कार्य भी करता है। कुछ प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम जिनका नाम है MS-DOS, विंडोज़, लाइनेक्स तथा यूनिक्स। इसमें सर्वाधिक लोकप्रिय या यूँ कहें सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम सभी लोगों ने सुना होगा। बच्चों, MS-DOS, अब हम जो ये
आपको बताया MS DOS, विंडोज़, यूनिक्स, लाइनेक्स, इनके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। बच्चों, MS DOS का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा निर्मित किया गया था, इसलिए इसके नाम के आगे डॉस लगा है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम CUI अर्थात कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस या CLI अर्थात कमांड लाइन इंटरफेस कहलाता है। अर्थात कैरेक्टर यूज़र फेस भी कह सकते हैं इसे, या कमांड लाइन इंटरफेस भी कह सकते हैं। इंटरफेस का मतलब होता है संबंध बनाना। यूज़र बने कंप्यूटर पे कार्य करने वाला व्यक्ति। यह ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें यूज़र कंप्यूटर पर निर्देशों को लिख करके कमांड के माध्यम से देता है और उसके परिणाम को प्राप्त करता है। सबसे पहले इसी ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता था। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़र निर्देशों को लिखकर कंप्यूटर को देता था, जिसके हिसाब से कंप्यूटर प्रक्रिया करता था। जहाँ पर हम निर्देश लिखते थे उसे प्रॉम्प्ट कहते हैं। यह ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र व कंप्यूटर के मध्य लिखित निर्देशों का पालन कर अपनी कार्यवाही पूर्ण करता है। डॉस निर्देश को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला आंतरिक निर्देश, जिसे इंटरनल कमांड्स कहा जाता है। इसके अंतर्गत जैसे डेट, टाइम, CLS, VOL अर्थात वॉल्यूम, VER अर्थात वर्जन, टाइम, कॉपीकॉन, कॉपी, टाइप, रैन, CD, MD, RD, डेल आदि निर्देश आते हैं। दूसरा है बाह्य निर्देश, जिसे एक्सटर्नल कमांड कहा जाता है। इसके अंतर्गत फॉर्मेट, ट्री, CHK, DSK, डिस्क कॉपी तथा डिस्क कॉम्प आदि आते हैं। अब हम आगे चर्चा करते हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम अत्यधिक प्रयोग में लाया जाता है। हम लोग भी अपने कंप्यूटर लैब में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का ही प्रयोग करते हैं। आप लोग इससे भली प्रकार से परिचित होंगे। यह ऑपरेटिंग सिस्टम GUI अर्थात ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहलाता है। यह ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस तकनीक पर आधारित लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है। GUI का अर्थ है इस ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा माउस की सहायता से स्क्रीन पर प्रदर्शित चित्रों को, अवयवों को देखकर तथा उस पर क्लिक करके हम अपने कार्य को आगे बढ़ा पाते हैं या अपने कार्य को कर पाते हैं। इसमें निर्देश लिखकर देने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए यह ऑपरेटिंग सिस्टम आसान होता है। इस पर कार्य करना भी सरल होता है, आसान होता है। आगे है यूनिक्स। यह एक अत्याधुनिक मल्टी यूज़र मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका आविष्कार 1971 में रिची एवं थॉमसन नामक इंजीनियर ने AT&T की बेल प्रयोगशाला में किया था। बच्चों, इसके आगे है लाइनेक्स। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का आविष्कार 1991 में लाइनस टोरवाल्ड के द्वारा किया गया था। यह भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित है तथा पूर्ण रूप से मल्टीटास्किंग मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह हमें निःशुल्क उपलब्ध होता है तथा अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम की अपेक्षा अधिक मजबूत, सुरक्षित
एवं विश्वसनीय है तथा यह ऑपरेटिंग सिस्टम जल्दी क्रैश भी नहीं होता है। GUI अर्थात ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ ही साथ यह ऑपरेटिंग सिस्टम CUI अर्थात कैरेक्टर यूजर इंटरफेस भी कहलाता है, जिसमें निर्देश भी दिए जा सकते हैं तथा निर्देशों को लिखकर हम अपने कार्य को कर पाते हैं। लाइनक्स के निर्देश कौन से हैं, कैसे कार्य करते हैं, इनकी चर्चा हम लोग आगे अध्याय में करेंगे। हाँ, यह जान लीजिए लाइनक्स में दिए जाने वाले निर्देश हमेशा स्मॉल लेटर में दिए जाते हैं, क्योंकि यह केस सेंसिटिव ऑपरेटिंग सिस्टम है। केस सेंसिटिव का मतलब होता है बड़े तथा छोटे अक्षरों में विभेद करता है। यह जो हम आपको बता रहे केस सेंसिटिव, जब हम इसके कमांड को लिखेंगे तभी केस सेंसिटिव लागू होगा। उस समय ध्यान रखना चाहिए कि जो हम निर्देश लिख रहे हैं वह छोटे अक्षरों में दें, क्योंकि लाइनक्स में दिए जाने वाले जो निर्देश हैं, जब हम इसको कमांड लाइन पे यूज़ करते हैं तो उस समय छोटे अक्षरों में इसके निर्देश दिए जाते हैं। इसके कमांड कौन से हैं, कैसे कार्य करते हैं, इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आज आप प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम MS-DOS, विंडोज़, यूनिक्स व लाइनक्स के बारे में ज्ञान हासिल कर पाए होंगे। शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद। हाँ, अंत में हम आपसे ये कहेंगे